चलो ठीक है ना, हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब जो आएंगे ना वो अपने आप ऑटो एडमिट होते जाएंगे। ऐसा है ना कि जो भी आएंगे ना उनको मुझे कुछ करना नहीं है, और खुद ब खुद ऑटो एडमिट होते जाते हैं। तो आज आज जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ना बच्चों, इसमें करीब 15 से 20 मिनट तक हमारा ओरिएंटेशन है। ठीक है, हम मतलब उसमें सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन है, क्या है, और हम आपके बीच क्या कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके बीच क्या कर रही है, और आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके खुद को कैसे बेनिफिट कर सकते हो, ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। ठीक है, 15 मिनट का हमारा इंट्रोडक्शन है, 15 मिनट ब्रीफिंग करेंगे हम। 15 मिनट में मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी जिसके डाउट्स रह जाएंगे ना, वो 15 मिनट के बाद ना मैं उन्हें मौका दूंगा, वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और मैं उनके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मैं यहाँ 1 घंटे के लिए हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग आराम से पेशेंस रखना, 15 मिनट आप पेशेंस रखना। मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर भी बच्चों के डाउट होंगे तो 15 मिनट बाद अपने आप को अनम्यूट करेंगे। तो अनुज जो ओरिएंटेशन ले चुके हैं वो, उन्हें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो ओरिएंटेशन क्लास ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें वो लीव कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट ना हो तो आप लीव कर सकते हो, क्योंकि ये ओरिएंटेशन परसों से ही स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ, कल हुई थी ना, कल हुई थी अक्षय, कल हुई थी अक्षय। तो जो ओरिएंटेशन क्लास ले चुके हैं वो लीव कर सकते हैं मीटिंग। देव कनौजिया, हाँ काजल शर्मा, गुड इवनिंग काजल। ठीक है ना, हम कुछ नया, जो ओरिएंटेशन 2 दिन से चल रही है ना, वही आज भी वही चलेगा। तो जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ चुका है। तन्मय, गुड इवनिंग तन्मय। देव, ओके देव, गुड इवनिंग आदर्श, ओके आदर्श, गुड इवनिंग आदर्श। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं ना ओरिएंटेशन, वो लीव कर सकते हैं। क्योंकि कुछ नया, वही जो ओरिएंटेशन जो है ना, वो सबका ओरिएंटेशन एक ही है। तो मैं ये बता रहा था कि 15 मिनट आप पेशेंस रखना। ठीक है, 15 मिनट पेशेंस से सुनना, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट को मुझे 15 मिनट के लिए मेरे अपने स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 15 मिनट बाद भी, 15 मिनट बाद जिनको सब कुछ क्लियर होगा ना, वो इस मीटिंग को लीव करके जा सकते हैं। जिनके डाउट्स उसके बाद भी रह जाएंगे वो मीटिंग में बने रहेंगे, वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और मुझसे पर्सनली अपने सारे क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सबका जवाब दूंगा 1 by 1। ठीक है, बिना सबका मैं डाउट क्लियर करके ही जाऊंगा। मेरे पास अभी बहुत टाइम है, 1 घंटे का हमें अलॉट किया गया है। ठीक है, तो आराम से आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। तो पेशेंस रखना बच्चों, ठीक है। 15 मिनट आप अपना पेशेंस रखना। कोई अनम्यूट नहीं करेगा, म्यूट करके रखेगा 15 मिनट। चैट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज पुट कर सकते हो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मैं बाई प्रोफेशन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग छत्तीसगढ़ के रुंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से की है। ठीक है, पिछले 5 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़ाना। तो कॉलेज टाइम में भी मैं होम ट्यूशन वगैरह लिया करता था। ठीक है, और पिछले 5 सालों से मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नाउ ऑल ऑल ऑफ यू आर क्यूरियस दैट हु आर वी, देन वी आर अवंती फेलोज। ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बच्चों ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आज से करीब 12 साल पहले 2010 में इसकी स्थापना की गई थी बाय अ ग्रुप ऑफ आईआईटीएंस। 2 आईआईटी के बंदे हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उनका मिशन ये था कि समाज के हर वर्ग के बच्चे, चाहे वो इकोनॉमिकली रिच हो, पुअर हो, एनी कास्ट, एनी क्रीड, जेंडर, सबके पास में क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। इनका ये मकसद था। ठीक है, इस मकसद के साथ इन लोगों ने अवंती फेलोज की शुरुआत की थी। करीब 12 साल हो चुके हैं, 12 साल से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है ना, बेसिकली हम 11th 12th के बच्चों को स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के एग्जाम जितने भी हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। वो उन एग्जाम्स के थ्रू बड़े यूनिवर्सिटी में जाए, लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससीआर, आईआईएससी, आईआईएसटी, है ना, जितने इंस्टीट्यूट हैं नेशनल रेप्यूट के इंस्टीट्यूट हैं, वो उनमें जाएं और अपने करियर में एक्सेल करें। ठीक है, एक्सेल करें, नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दें, है ना, अपने करियर को बनाएं। ये सारे इंस्टीट्यूट बहुत बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। तो इनकी तैयारी के लिए जो है ना, मतलब बेसिकली बच्चे, अब गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल सबके बच्चों पर आ रहे हैं, बट बेसिक हमारा जो फोकस होता है ना, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों पे ही होता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास ना रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं। तो हम उनको पूरी तरह से तैयारी करवाते हैं।
सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ के बच्चे जो है ना बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक अगर एप्रिसिएशन की बात करें तो पिछले 12 सालों में हमने बहुत काम किया है, ठीक है। ये आपके शिक्षा मंत्री है ना, मनीष सिसोदिया, देखो ये बता रहे हैं आपको कि फ्री कोचिंग एड फॉर सीनियर क्लासेस, लाइक 11th-12th के बच्चों को जो अवंती अवंती फेलोज ने जो क्लासेस स्टार्ट किए ना उसके बारे में ये अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अचीवमेंट की बात करोगे तो सब कुछ मेंशन करना तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो जवाहर नवोदय विद्यालय जो पुडुचेरी में है ना, पुडुचेरी इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी में 29 बच्चे थे, ठीक है, जो कि एडवांस की तैयारी कर रहे थे, और उन 29 बच्चों में से 26 बच्चों ने एडवांस क्लियर किया, ठीक है, और सभी के सभी आज आईआईटी में है। ये 2020 की बात है, आज से 2 साल पहले जो लॉकडाउन लगा था ना उस समय की बात है। तो हमने लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया, तो ये जब रिजल्ट आता है ना तो हम काफी मोटिवेटेड होते हैं। तो ये करीब 12 साल से ये प्रोसेस लगातार चल रहा है ना, बच्चे हम इम्प्रूव ही कर रहे हैं लगातार, ठीक है। अब हमारी अगर प्रेजेंस की अब अगर आप कोविड सिचुएशन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी ना कोविड सिचुएशन में, तो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे थे ना उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सारे स्कूल बंद हो गए थे, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ठीक है, बट प्राइवेट वालों ने समहाउ कुछ एडजस्टमेंट किया था, बट जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे ना वो बहुत सफर कर रहे थे। तो इस दौरान जो है ना हम अपने आप को, हमने अपने टेक्नोलॉजी को इतना इनेबल किया कि हम लगभग 20 लाख बच्चों तक हम पहुंचे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल के 20 लाख बच्चों तक हम पहुंचे, एक महीने के 20 लाख व्यूअर्स हुआ करते थे, यूनिकली व्यूअर्स, ठीक है। 8.5 लाख बच्चे लगातार जो है ना व्हाट्सएप पे हमें कंटिन्यूअसली जो है ना वो एक एक्टिवली कनेक्टेड हुआ करते थे, 8.5 लाख बच्चे, उसके 70% यानी करीब मान लो कि 6 लाख बच्चे जो है ना हमारे सारे असाइनमेंट जितने होते थे ना सबका जवाब दिया करते थे, वो वीकली टेस्ट में पार्टिसिपेट किया करते थे, ठीक है। आपको भी ये सब जो है ना बहुत सीरियसली लेकर करना है, तभी वो रिजल्ट आता है। वो जैन जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने ऐसे रिजल्ट नहीं लाया है, ठीक है। हमारे प्रेजेंस की बात करोगे तो हम लगभग 21 स्टेट्स में आ चुके हैं। हमारी अभी और भी स्टेट्स के गवर्नमेंट्स के थ्रू बात चल रही है, हम अभी एक्सपेंड कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट देखो हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर कर रखा है, जो आसाम मणिपुर मेघालय वाला एरिया है ना, सब कुछ वो सारी जगह हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अवंती का यही मोटो ही है कि सभी बच्चों, आप सोचो कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को ना कितना मुश्किल होता है रिसोर्स प्रोवाइड करना, तो क्या उन्हें क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो वो अवंती फेलो उसी के लिए काम कर रहा है। 5 यूनियन टेरिटरीज तक भी हम पहुंचे हुए हैं, लाइक पुडुचेरी का मैंने अभी आपको दिखाया ही। पुडुचेरी ने तो एक्सेप्शनल रिजल्ट दिया था 2020 में एडवांस का। अभी करेंटली हमारे पास 30,000 बच्चे 11th-12th के एनरोल्ड है, 30,000 बच्चे एनरोल्ड हैं 11th-12th के, ठीक है। और आप लोग जैसे बच्चे भी अभी आ ही रहे हैं, और बच्चे भी आ रहे हैं। अभी जो है ना अभी करीब 8,000 बच्चे की ना अभी काउंसलिंग चल रही है, तो अभी 8,000 आ चुके हैं और 8,000 बच्चे भी और जुड़ रहे हैं, ठीक है। लगातार काउंसलिंग चल रही है, हम सबको ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये 30,000 स्टूडेंट जो है इनको हम पढ़ा कैसे रहे हैं। तो कोविड सिचुएशन जो आया था ना उसके बाद से पूरी तरह से हम ऑनलाइन हो चुके हैं, ठीक है। हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। अब ऑनलाइन के बहुत फायदे हैं, लाइक ये आप अपने लेफ्ट साइड में देख रहे होगे, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, केमिस्ट्री का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं बेसिकली फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो ये केमिस्ट्री का सोचो कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसको पढ़ाना कितना आसान हो जाता होगा। सोचो कि इसका 3D फिगर देख करके हम टीचर्स को समझाना कितना आसान हो जाता है। अगर मेरी बात करोगे तो सोचो कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मेरे लिए लाइक अभी आप अगर मान लो कि आप सेंटर ऑफ मास अगर आप पढ़ोगे ना जब आगे चल के, या फिर पढ़ चुके हो सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ये सब आप पढ़े हो, आपकी क्लासेस चल रही है, जरा बताना सेंटर ऑफ मास कितने कितने बच्चों का हो चुका है। सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, कोई है बच्चे जिनका स्कूल में हो चुका है? टाइप करके बताओ चैट सेक्शन में। सेंटर ऑफ मास नहीं हुआ है, नो सर। मोनिका, ये अच्छा मोनिका पढ़ ली है। आदर्श हो गया, ओके आदर्श। वैभव हो गया। काजल नहीं हुआ है। राहुल हो गया। गणेश हो गया है। गौरव नो सर। ऋषभ नो सर। कुछ टाइम में होएगा, ओके। शिवम, रोमा नहीं हुआ है अभी। इससे पहले वाला जो ओरिएंटेशन ले रहा था ना उसमें तो कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा था कि हुआ है। यहाँ तो कुछ बोल भी रहे हैं कि चलो कुछ का हुआ है, कुछ तो बोल रहे हैं कि हाँ हुआ है। गोपाल नो सर। निकिता नो।
अभी इससे पहले जस्ट में लिया था ना एक ओरिएंटेशन, उसमें तो कोई बच्चा ही नहीं बोला था कि सेंटर ऑफ मास हुआ ही नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ ही नहीं है, हो गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और 2 ही देज में करवा दिया। ओके ठीक है, इसको हम देख लेंगे ना, हम डील करेंगे ना। गौरव कुमार नहीं हुआ है, ओके ठीक है, गौरव वर्मा नहीं हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना, सेंटर ऑफ मास पढ़े होते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि उसमें 3D फिगर्स होते हैं, लाइक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना होता है। हाँ शिवम, मैं बिहार से हूँ। आदर्श सर, कुछ होते हैं बच्चे जो बताते नहीं है। ओके अच्छा ऐसा भी है क्या? गुड यार, मतलब छुपा के क्या मिलेगा यार तुम्हें? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बच्चे नो बोलेंगे तो क्या फायदा होगा? अभी इससे पहले जो ओरिएंटेशन लिया था ना, उसमें कोई बच्चा ही नहीं बोला, सबने कहा नो सर नहीं हुआ है। इसमें तो कम से कम 10-12 ने बोला है कि हाँ हुआ है सेंटर ऑफ मास। चलो ठीक है तो अब मैं अपनी बात कर रहा था, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। सर ज्वाइन नहीं हो पाया था। ओके नहीं हुआ है, अच्छा निकिता। आदर्श सर हम आपकी बहुत, ओके थैंक यू आदर्श। चलो ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ अगर मैं फिजिक्स का टीचर हूँ ना तो मुझे पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। जब मैं ऑनलाइन की बात करता हूँ, अगर हमें डिजिटल बोर्ड दिया जाता है ना, डिजिटली जब हम आपको पढ़ाते हैं तो ग्राफ वगैरह समझाना, देखो ग्राफ में ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करके मतलब बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, तो ये एडवांटेज है। मैं एडवांटेज, हम ना एडवांटेज की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एक एडवांटेज है, तो आपको सिंसियर आना है क्लास में, ठीक है, और इसका फायदा उठाना है ना, क्योंकि हमने तो पढ़ाना ही है। ओके तो हाउ टू यूज गूगल मीट, ये अगला एस्पेक्ट है हमारा। तो गूगल मीट आप सभी तो यूज कर ही रहे हो, अभी जो आप ज्वाइन किए हो गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन किए हो। लेकिन हमें पढ़ाई के दौरान, हमको पढ़ाने के दौरान आपको मैं कितना एक्सपेक्ट करूंगा आप गूगल मीट के फीचर्स के लिए आपसे, कि आपको एटलीस्ट इतने फीचर्स आने चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो बहुतों बहुतों को पता ही होगा, काफी फ्रीक्वेंट हो चुके होंगे आप लोग गूगल मीट यूज करते हुए, बट फिर भी जो एकदम से नए हैं ना, जिनको बिल्कुल नहीं आता, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। पेशेंस रख के आप सुनना, ठीक है ना, 5-10 से 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं सबके सिंगल डाउट्स लूंगा। तो गूगल मीट में मुझे जो फीचर्स चाहिए ना, मुझे जो हम टीचर्स को जो जरूरत पड़ेगी, वो सबसे पहले एक कॉल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये देखो ये कॉल आएगा, है ना, कॉल की जरूरत पड़ेगी। हम क्वेश्चंस आपको आपके स्क्रीन पर डालेंगे क्वेश्चंस, और एक कॉल करेंगे। हमारा पढ़ाई का सिस्टम कुछ ऐसा होगा ना कि शुरू के 5-10 मिनट तो हम इंट्रोडक्शन बैठेंगे बच्चे, और वही सब चलता रहेगा, 5 मिनट तो ऐसे ही चले जाते हैं। 40-45 मिनट का हमारा लेक्चर होगा। ठीक है, लेक्चर पढ़ाने के दौरान, लेक्चर जब खत्म हो जाएगी हमारी, तो हम 5 से 10 सवाल आपको पूछेंगे, जो ऑब्जेक्टिव होगा। 5 से 10 सवाल सब टीचर्स अपने अपने जो भी होगा ना वो पूछेंगे, वो उस क्लास से रिलेटेड होगा, जो 45 मिनट का लेक्चर चला है ना उससे रिलेटेड होगा। अब आपको, अब 10 सवालों का ना जवाब जो है ना, इस तरफ एक कॉल होगा, कॉल को मैं लॉन्च करूंगा ना उसको। जैसे ही मैं कॉल को लॉन्च करूंगा, वैसे ही आपके आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ABCD करके, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे होगा। 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, उन चारों को आपको वोट करना है। सपोज बच्चों ने, सपोज 70% बच्चों ने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर दिया, 80% बच्चों ने 90%, तो मैं ये समझूंगा एज ए टीचर, ये मेरा फीडबैक होगा, मैं ये समझूंगा कि हाँ बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, बच्चे मेरे कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर रहे हैं इजीली। ठीक है, अगर सपोज 10-20% बच्चों ने ही उसको आंसर किया सही, तो फिर मैं अपने टीम को कंसल्ट करूंगा, सीनियर्स को, उनको बोलूंगा कि सर इन बच्चों को मैंने जो आज पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उसकी क्यों ना एक एक्स्ट्रा क्लास और रख दी जाए। ठीक है, तो आपका कॉल हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो आपको कॉल करने आना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कॉल कैसे करोगे। सबसे पहले आपको सबसे नीचे दाईं तरफ 3 डॉट दिख रहे होंगे, क्या सबको दिख रहे हैं? सबसे नीचे दाईं तरफ 3 डॉट सबको दिख रहे हैं? आदर्श, यस थैंक यू आदर्श। सबसे नीचे 3 डॉट, दाईं तरफ वैभव, स्वाति, चेष्टा, ओके, नरेंद्र, हिमांशु, शिवानी, सबको दिख रहा है? कुंदन, फाइन फाइन, चलो ठीक है, तो उसको आप क्लिक करोगे। कॉल कैसे करना है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दाईं तरफ सबसे नीचे बॉटम है ना, वहां पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसको आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे आएगा। सबसे पहले आप 3 डॉट्स को क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको कॉल करना है, जो मेरे सवाल होंगे ना उसको आपको कॉल करके आपको आंसर करना है। आप एक्टिविटीज में आओगे, एक्टिविटीज में आने के बाद एक्टिविटीज को प्रेस करोगे। एक्टिविटीज प्रेस करने के बाद ये देखो यहाँ पे कॉल्स का एक आइकन बनेगा। ठीक है, आपको इस कॉल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कॉल को प्रेस करोगे, आपके सामने इस तरह से कुछ आएगा ABCD करके ऑप्शन।
मेरे जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कॉपी पेन लेकर के बैठोगे, उनको सॉल्व करोगे, और जो भी आंसर आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग आप ABCD आप मार्क करोगे, और फिर आप वोट करोगे। यहाँ पे देखो वोट आगे में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तरीका है कॉल करने का। मैं अभी डेमो करके दिखाऊंगा ना कॉल को, अभी जस्ट मैं डेमो करके दिखाऊंगा। इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस फीचर की, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, जिनको आता है वो बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से सुने इस चीज को, ठीक है। देखो ये ऐसा कुछ होगा, स्टेप में कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है ना। स्टेप में ये ऐसा चलेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सबसे नीचे पहला जो आपका पोर्ट्रेट दिख रहा है ना मोबाइल का, उसमें आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, फिर एक्टिविटीज दिखेगी, फिर आपका पॉल्स दिखेगा, फिर आपके ऑप्शंस आएंगे, फिर आपको वोट का, ठीक है। जितने बच्चों ने वोट किया है वो सब मैं देखूंगा ना, आपको नहीं दिखेगा, आप सिर्फ अपने ऑप्शन देख रहे होगे, लेकिन मुझे सबके ऑप्शन दिखेंगे। तो मैं वहां से खुद को इवेल्युएट कर लूंगा, आपको इवेल्युएट कर लूंगा कि भाई आपने मुझे कितना ग्रास्प किया है, कितना मुझे फॉलो किया है, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सबको आना चाहिए। अभी हम इसका डेमो करेंगे, 2 क्वेश्चन हम इसका डेमो करेंगे, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको बिल्कुल ना हम पूरा बताएंगे। तो हाउ टू व्यू सेशन, जो हम सेशन करने वाले हैं, लेने वाले हैं, उसको आप कैसे देखोगे, ऑनलाइन जो सेशन चलेगी आपकी उसको आप कैसे व्यू करोगे। तो ये आपका मोबाइल है, जो मोबाइल है ना वो आपका पोर्ट्रेट मोड में है। इस मोड को हम पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर का आइकन दिख रहा है, सबको स्क्वायर का आइकन दिख रहा है, जरा बताना। चैट में बताना। माइक ओपन नहीं करेगा ना कोई, माइक अनम्यूट कोई नहीं करेगा। कि राइट है या रॉन्ग है कॉल, राइट रॉन्ग कॉल मैं आपको बताऊंगा ना। कॉल का आपको जवाब देना है, राइट आंसर और रॉन्ग आंसर तो मैं बताऊंगा ना, कि आपने राइट सेलेक्ट किया है नहीं किया है। ऋषभ, शिवम, ओके, गणेश, चलो सबको दिख रहा है ना ये स्क्वायर आइकन। चलो अब ये स्क्वायर आइकन के बाद आपको उसको स्क्वायर आइकन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप स्क्वायर आइकन को सिलेक्ट करोगे आपका जो फोन है ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा फुल मोड में, ठीक है। बट अभी भी क्या है ना कि ये देखो ये ना एक पोर्ट्रेट मोड है, लेकिन इससे भी अच्छा व्यू अगर आप चाहते हो ना तो आपके मोबाइल में ना एक ऑटो रोटेट का फीचर आता है। सबको पता है वो ऑटो रोटेट, इतने तो होशियार सब होते हैं। ऑटो रोटेट आपको ऑन करना है। अब जैसे ही आप लैंडस्केप मोड करोगे ना, जो भी हम आपको पढ़ा रहे होंगे ना वो पूरा का पूरा इस पूरे एरिया को कवर करेगा। तो आपको क्या है, सब चीजें जो है ना बड़ी बड़ी दिखेंगी। लाइक अगर आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरी राइटिंग अगर आपको छोटी, अगर आप इस पोर्ट्रेट मोड में रखोगे ना तो इतने में ही मेरी पूरी राइटिंग आएगी। लेकिन जैसे ही आप लैंडस्केप मोड करोगे ना पूरे स्क्रीन पे मेरी राइटिंग आएगी, तो आपके लिए वो इजिली विजिबल होगा, ठीक है। तो अगर आप बेटर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसको लैंडस्केप मोड में करेंगे, ये रिकमेंडेड है, लैंडस्केप मोड रिकमेंडेड है ऑलवेज, ठीक है। चलो म्यूट अनम्यूट करना सबको आता है, सब अभी कर रहे हैं। आपके मोबाइल में सबसे नीचे म्यूट और अनम्यूट का एक बटन है, उसका आइकन कुछ ऐसा होगा जो आपके स्क्रीन पे है। इसको आप दबाओगे तो ये म्यूट होगा, फिर से दबाओगे तो अनम्यूट होगा, ठीक है। हाउ टू इंटरेक्ट वाया चैट के थ्रू तो सब इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए अगेन आप राइट बॉटम पे सबसे नीचे दाईं तरफ अगेन वो 3 डॉट्स जो है ना, फिर आपको वहीं पे जाना है। कॉल के लिए हम कहाँ गए थे, वहीं पे गए थे। चैट करने के लिए भी ना वहीं पे जाएंगे, 3 डॉट्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पिछली बार कॉल के लिए मुझे एक्टिविटीज का ऑप्शन दबाया था मैंने, इस बार हम इन कॉल मैसेज का ऑप्शन है ना इसको दबाएंगे। कॉल के लिए हमने एक्टिविटीज दबाया था, इस बार हम इन कॉल मैसेज को दबाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका कॉल का इंटरफेस आएगा और वहां पे आप कोई भी क्वेरी अपने रख सकते हैं, ठीक है। मुझे जब मौका मिलेगा, टीचर्स को जब भी मौका मिलेगा उसको वो आंसर करेंगे, ठीक है। चलो अब हम कॉल करते हैं ना, कॉल कॉल का एक डेमो देखते हैं कितने बच्चों ने मुझे फॉलो किया नहीं किया। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, कैन यू रिस्पॉन्ड टू कॉल्स नाउ। आपके ऑप्शंस ए और बी है, मैं कॉल लॉन्च करने वाला हूँ ना, मैं कॉल लॉन्च करने जा रहा हूँ, सबको आंसर करने हैं। चलो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, बताना सब। हाँ, आपके ऑप्शंस ए एंड बी। 46 स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, 16 बोर्ड्स में 16। कोई ऐसा है जिसे कॉल नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा है जिसे कॉल नहीं दिख रहा है, चैट बॉक्स में टाइप करना। 28 बोर्ड्स में सर आई वांट रिस्पॉन्स बट मेरे में नहीं आ रहा है। ओके, लोका गेमर, नो सर विजिबल है। ओके, ज्योति कौशिक, यस सर, चेष्टा सर दिख रहा है। हाँ तो कॉल का आंसर करो। अभी 28 बोर्ड्स क्यों हैं। काजल शर्मा नॉट विजिबल, काजल कैसे विजिबल नहीं है।
क्या कैसा? यस सर। वैभव आंसर्ड। शिवम विजिबल। चेष्टा डन। आदर्श कर दिया सर कॉल का आंसर। गणेश कर दिया सर। सर मेरे मोबाइल में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है, प्रोबेबली मेरा मोबाइल ओल्ड है इसलिए। नहीं, जब आप गूगल मीट पे हो तो वो आएगा, आपका ओल्ड मोबाइल है, डजंट मैटर। मोनिका विजिबल। ओके, नथिंग हेयर, गो फ्रॉम हेयर। डन सर। कुंदन डन। पालक पलक डन। काजल नॉट विजिबल। अच्छा काजल ठीक है ना, हम एक और पोल लॉन्च। अभी 32 हुए हैं ना, अभी भी तकरीबन 18 बच्चे ने पोल नहीं किया है। शिवानी ज्योति, 18 बच्चे मिसिंग हैं पोल में। 33 हुए हैं, अभी 15 बच्चे मिसिंग हैं, 15। आप सभी का अपडेट नहीं है शायद, इसलिए कुछ के में नहीं आ रहा है एक्टिविटीज के बटन। ओके, शायद आपके जो गूगल मीट है ना वो अपडेट नहीं है निकिता। हाँ ओके, ठीक है ना बच्चों, तो अपना मोबाइल आप अपडेट कर लेना, प्रोबेबली वो रीजन होगा। प्लीज अगेन सर। गौरव एक और, हम एक और पोल करेंगे ना सर। पोल सबका नेम भी शो होता है? नहीं नहीं, पोल में नेम नहीं शो होता है, वो जब सब खत्म हो जाता है ना, तो जब क्लासेस एंड हो जाती हैं तो हम लोग को दिखता है। ओके, अंशुल डन। गौरव काजल विजिबल सर। ओके फिर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉल करते हैं ना, नेक्स्ट कॉल कर रहे हैं। फनी क्वेश्चन है, चलो ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करना है इसका। चलो बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ो। जिमीज फादर हैज 3 सन्स, पॉल 1 पॉल 2। कैन यू गेस द नेम ऑफ थर्ड? जिमी के पिता के तीसरे बेटे का नाम आपको बताना है। मैं कॉल लॉन्च करने जा रहा हूँ। चलो आंसर करो। हाँ, 17। कितने बच्चे हो गए? 24। 24 हुए हैं, 26 हुए हैं, 30। 61 स्टूडेंट्स हैं, 61 स्टूडेंट्स और 31 वोट्स हैं, 33 वोट्स। ऑटो गोपाल, गोपाल डन। अंकुश जिमी। चेष्टा डन। शिवानी का हो गया। ज्योति मोनिका। ओके फाइन, सबका हो गया। डिवाइन, डिवाइन रॉक स्टार। ओहो गुड, वेरी गुड। पलक, पलक का भी हो गया। अभी भी 37 38 कॉल्स ही हुए हैं। हाँ कॉल जैसे ही हम लॉन्च, वैभव जैसे ही हम कॉल लॉन्च करेंगे ना वैसे ही ऑप्शन आ जाता है। वैभव पूछ रहा है कि कॉल लॉन्च करते ही ऑप्शन आता है। मैं जैसे ही कॉल लॉन्च करूंगा ना वैभव, वैसे ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, आ जाने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आई थिंक आपके डिवाइस में 52। ओके, आई थिंक 12 स्टूडेंट्स अभी भी नहीं समझ, 12 स्टूडेंट को अभी भी नहीं विजिबल है। क्या कोई ऐसा है जिसे विजिबल नहीं है? या कोई ऐसा स्टूडेंट है? चैट बॉक्स में लिखना। ओके फाइन, चलो इसका मतलब है जो है उनका क्लियर है। फाइन फाइन, चलो हम नेक्स्ट नेक्स्ट शुरू करते हैं ना। हाँ, सो व्हाई आर वी हेयर, मैंने बताया था ना। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम कौन है, अवंती कॉलेज के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के हर वर्ग के बच्चों के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो व्हाई आर वी हेयर, हम यहाँ क्यों, हम आपके बीच में क्यों हैं? ठीक है, तो बेसिकली हम ये चाहते हैं ना, हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं, नेशनल लेवल स्टेट लेवल जो बड़े कॉलेजेस के, लाइक आईआईटीज एनआईटीज, है ना, नीट, नीट के थ्रू एम्स वगैरह में एडमिशन होता है ना, एम्स में होता है। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन होता है। आईसीए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अब वो सब भी जो है ना, वो सब भी तो इंट्रेंस ले रहे हैं, लाइक डीयू एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सबका इंट्रेंस आ गया ना, एक कॉमन इंट्रेंस हो गया इस साल से। तो जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम उनकी हेल्प करते हैं। और हमारा बेसिकली जो फोकस है ना वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही हैं, क्योंकि इन बच्चों के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपके स्कूलिंग की भी जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हो सबकी एक सब्जेक्ट पे एक अच्छी पकड़ भी हम चाहेंगे कि आप एक अच्छा सब्जेक्ट पे ग्रास्पिंग हो आप, ठीक है। तो ये हमारा मकसद है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं ताकि आप हमें फॉलो करें और एंट्रेंस एग्जाम्स निकालें। देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज, नेशनल रैंकिंग के कॉलेज जो है, आईआईटीज एनआईटीज, आप वहाँ जाएं।
हमारे पिछले 12 साल से बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो आपसे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें फॉलो करें। स्केड्यूल फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, तो अगले 2 वीक्स का आपका शेड्यूल ये रहा। ये क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट हो रही है। तो हर दिन हर बच्चे की एक क्लास लगने वाली है, ठीक है। यानी कि एक हफ्ते में सपोज आपकी 2 फिजिक्स की क्लासेस लगी, तो अगर मंडे को फिजिक्स है, ये एक सैंपल है ना बच्चों, ये एक सैंपल है। इसका एग्जैक्ट जो रूटीन है ना, एग्जैक्ट जो शेड्यूल है ना, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। एग्जैक्ट टाइमिंग जो है ना, वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया जाएगा। आपने जो फॉर्म भरते समय जो ऑप्शन दिया होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको बैच अलॉट हुआ है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी शेड्यूलिंग की गई है बैचेस की। तो ये बस एक ना डेमो है, आई थिंक, आई मीन सैंपल है, ठीक है। ये एक्चुअल नहीं है। ऐसा मत करना कि मंडे को फिजिक्स ही हुआ क्या सर, ट्यूसडे को केमिस्ट्री हुआ क्या सर, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक डमी है ना, बस सैंपल है समझाने के लिए, ताकि मैं आपको एक्सप्रेस कर सकूं, ठीक है। एक्चुअल जो आएगा ना डेटा, आपकी कब फिजिक्स है, कब केमिस्ट्री है, कब मैथ्स बायोलॉजी है, वो आपकी जो है ना, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। हमारी बैकएंड में एक पूरी टीम इस पे काम कर रही है। आपको किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। वो सब कुछ आपको कम्युनिकेट किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। सो व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। 2 वीक्स में हम क्या करने वाले हैं, तो 2 वीक में आपकी मिड टर्म, 2 वीक के बाद आपकी मिड टर्म है ना, आई थिंक 10 अक्टूबर या समथिंग से आपकी मिड टर्म स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास फिलहाल आपके 2 वीक के प्लान्स हैं, ठीक है। तो इन 2 वीक में हम आपकी प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे, क्या कराएंगे, इस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बायोमैस दोनों है, उनका क्या, हाँ बताएंगे राहुल। राहुल आपका सवाल मैं बताऊंगा। तो इन 2 वीक में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही फास्ट मोड में हम आपको कुछ ऐसी तैयारी करवाना चाह रहे हैं जिसके आपकी मिड मिड टर्म जो एग्जाम्स है ना, वो उसमें आप अच्छा करो। जो आपका मिड टर्म होने वाला है ना, उसमें आप अच्छा करो, ठीक है। क्विक रिवीजन मतलब बेसिकली ये पूरी तरह से क्रैश कोर्स, इसको आप अज्यूम कर सकते हो। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम जितना ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सकें, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाने की ना एक हैबिट में ला सकें। हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये पूरा 2 हफ्ता जो है ना, अब कोई बच्चों का डाउट हुआ कि सर हमें तो बताया कि अवंती फेलो जो भी है वो 2 साल के लिए हमारे साथ कोलैबोरेट करने वाला है, तो बिल्कुल हम 2 साल के लिए आपके पास हैं, ठीक है, आपके साथ हैं, आपके बीच हैं। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में ना हमारे पास 2 हफ्ते का एक पूरा करिकुलम आया हुआ है, आपके स्कूल की तरफ से में प्रोवाइड किया गया है। तो हम उस पर काम करेंगे। 2 हफ्ते बाद जब आप मिड टर्म देकर के वापस आओगे ना, तो एक पूरा ब्रॉड ना अगले 5-6 महीने का ना हम आपको करिकुलम बताने वाले हैं कि हम कैसे अगले 5-6 महीने कैसे जाएंगे। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में स्टार्ट करने के लिए हम आपका मिड टर्म एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ना। व्हेन विल माय क्लासेस बिगिन, तो आपकी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली मंडे को स्टार्ट होने वाली है। सारी स्केड्यूलिंग, सारी टाइमिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कन्वे किया जाएगा, ठीक है। द वीकली क्लास स्केड्यूल विल बी शेयर्ड वेरी सून ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर किया जाएगा। ओके, थैंक यू, यही था पूरा। अब जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं मीटिंग, ठीक है। ओरिएंटेशन इतना ही था हमारे पास। जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं, और जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सर 8 बजे के बारे में बैच है बट ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है, 8 बजे वाले ग्रुप में कुंदन। कुंदन मैं आपको दो अभी चैट बॉक्स में मैं अभी आपको 2 लिंक देने वाला हूँ, ठीक है। एक तो रजिस्ट्रेशन का लिंक है, और एक अगर फिर भी अगर आपको कोई भी अगर आपकी क्वेरी है ना जो आप मुझसे एक्सप्लेन नहीं समझ पा रहे हो, तो आप वहाँ मेल कर सकते हो। जो हमारी जो हेल्प डेस्क है ना, उसको आप मेल कर सकते हो। मैं वो अभी आपको चैट बॉक्स में अभी उसको मैं इंसर्ट करने वाला हूँ। बेसिक से स्टार्ट करोगे सर? हाँ निकिता, बेसिक से स्टार्ट करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 2 हफ्ते में हमारी ये कोशिश है कि आपका पूरा सिलेबस कवर करना है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ बच्चों, जो जेई और नीट की बात है ना, मैं अभी उस पर कोई बात नहीं करूंगा। अगले 2 हफ्ते तक उस पर कोई बात नहीं होगी। अगले 2 हफ्ते पूरा फोकस हमारा मिड टर्म है कि आप मिड टर्म में अच्छा करो। जेई नीट कंपटीशन का कोई बात हम नहीं करने जा रहे हैं अगले 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते बाद जब आप मिड टर्म देकर के आओगे, तो फिर हम उसकी पूरी ब्रॉड प्लान है वो आपके साथ शेयर करेंगे हम 2 हफ्ते बाद।
लेकिन अगले 2 हफ्ते पूरी तरह से मिड टर्म पे फोकस करो, आप भी फोकस करो, अच्छा स्कोर करो, है ना, वो आपके लिए फायदा होगा। चलो, और अपने आप को अनम्यूट करो और पूछ सकते हो क्वेश्चन, कोई भी, एनीवन, कोई भी डाउट है। हिमांशु, हाँ हिमांशु। कुंदन, हाँ कुंदन बोलो। सर मेरी 8 बजे वाली बैच है, बट 8 बजे ओके, वाली बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ मेरा। अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो मैं लिंक दे रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। What? 1 मिनट, 1 मिनट लाइन पे रहना तो। एक मिनट रुकना, मैं रजिस्ट्रेशन लिंक जो है ना वो आपको, मुझे बताया गया था कि इसको आपके साथ शेयर करना है, और हेल्प डेस्क जो एक ईमेल आईडी है ना उसको भी आपके साथ शेयर करना है ना, मुझे बोला गया है। तो मैं अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट। चलो, जिनके डाउट्स क्लियर हैं वो लीव कर सकते हैं मीटिंग, जिनके डाउट्स हैं वो बने रहें। मैं बता रहा हूँ, मैं एक एक करके सबके डाउट लूंगा। अभी भी मेरे पास 20 मिनट है। जिनके डाउट्स क्लियर हैं वो लीव कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और हाँ, एक और बात है, ओरिएंटेशन आज भी कल भी आपकी मैसेज आएंगी ओरिएंटेशन की, परसों भी आपकी मैसेज प्रोबेबली आए, हो सके तो आपको अब कुछ भी ज्वाइन नहीं करना है, आपको सीधा क्लास ज्वाइन करनी है। सर 1 मिनट, 1 मिनट रुकना, मुझे वो लिंक शेयर करना है। हाँ, ये ये रजिस्ट्रेशन लिंक है ना, इसमें आप जाकर के फ्री से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप यहाँ पे इन्हें मेल कर सकते हो, मैं वो मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये रहा, फ्री कोचिंग दिल्ली, ठीक है। ये मेल आईडी है ना, मतलब फ्री कोचिंग दिल्ली @avantifellows.org, ये मेल आईडी है। इस पे आप अपने क्वेश्चंस, टेक्निकलिटी जो भी है आप इस पे भेजो, ये आपकी हेल्प करेंगे। और ऊपर रजिस्ट्रेशन का लिंक है bit.ly जो है ना, bit.ly/टेस्ट रजिस्ट्रेशन 11 है ना, उस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अगर कोई छूट गया या समथिंग ऐसा कुछ है तो, ठीक है। चलो, और कोई डाउट, और कोई क्वेरी? सर हाँ बोलो गणेश, सर बोलो गणेश। सर जिन बच्चों पे पीसीएमबी है तो उनका मैथ और बायो क्लास हाँ, के सेम पीसीएमबी के टाइम पे बारे में होगा। मुझे, हाँ पीसीएमबी मुझे एक्सप्लेन करना है। तो पीसीएमबी में कुछ ऐसा है कि ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप या तो पीसीएम लो या तो पीसीबी लो, पहले ये रिकमेंडेड है। हम चाहेंगे कि आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ो। अगर फिर भी आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो तो आपके पास जो लिंक आएगी ना वो पीसीएमबी दोनों की लिंक आएगी, ठीक है। तो सपोज आप एक बैच अभी करते हो, सपोज आप एक बैच अभी किया आपने पीसीएम की, किसी एक टाइम पे कर लिया, तो 8 हम 8 बजे रात में एक ऐसा बैच, ओपन बैच लॉन्च कर रहे हैं। 8 बजे रात को हमारी वो बैच हमेशा चलेगी, पर डे है अगले 2 हफ्ते तक, जो कि एक ओपन बैच है। इसमें कोई भी बच्चा आकर के क्लास कर सकता है। इनकेस किसी बच्चे का अगर वो छूट जा रहा है, मान लो कि आपको 4 बजे की बैच अलॉट हुई है, फिर भी आप 4 बजे नहीं आ पा रहे हो, इनकेस कोई भी कारण हो आप नहीं आ रहे हो, तो आप 8 बजे वाली बैच में एनी कोई भी बच्चा आ सकता है। 8 बजे वाली क्लासेस की लिंक भी आपको उसी टाइम प्रोवाइड की जाएगी जिस टाइम आपकी मेन बैच की, जो बैच आपको अलॉट किया गया उस बैच की लिंक आपको मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो पीसीएमबी वाले बच्चे हैं, तो मैथ्स या बायोलॉजी दोनों की लिंक आपके पास आएगी, और ऑप्शनल जो बैच है ना ओपन बैच, उसकी लिंक आपके पास आएगी। तो बायोलॉजी या फिर मैथ किसी, जब आप मेन बैच में कर लो, और ऑप्शनल जो बैच है ना उसमें आप आकर के बायोलॉजी कर लो। बट फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप कोई एक ही करो, ठीक है। हमें ये बताया गया, रिकमेंडेशन आपके लिए हम ये करेंगे कि भाई आप एक ही करो। ओके नेक्स्ट, मुझे 4 5 5 सर, कैन आई चेंज माई सर टाइम? गोपाल, फिलहाल तो मुश्किल है टाइम चेंज करना, तो बैच सारे अलॉट हो चुके हैं। बट फिर भी आप टेक्निकल टीम को कंसल्ट करो, एक बार मेल करो। सर हाँ बोलो कुंदन, बोलो कुंदन, कुंदन बोलो। 1 मिनट सर, 1 मिनट। और भी कोई क्वेरीज पूछ सकता है, जिनका डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है मीटिंग, सर हमने पीसीएमबी ले रखा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? कुंदन मैंने बताया ना,
आपको जो मैसेज आएगा ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पर पीसीएम भी दोनों का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो आप किसी एक में चले जाओ, या तो आप मैथ में चले जाओ तो बायोलॉजी में चले जाओ, ठीक है। आप सपोज मैथ में चले गए, बायोलॉजी आपका छूट गया, तो 8 बजे एक ओपन बैच स्टार्ट हो रही है, वो सबके लिए ओपन है, उसकी भी लिंक आपको साइमल्टेनियसली ही दी जाएगी। तो आप मैथ्स अगर आप अपने जो आपको बैच अलॉट किया गया उसमें अगर आप मैथ कर रहे हो तो बायोलॉजी फिर आप 8 बजे वाली ओपन बैच में आ जाओ, ठीक है। ओके सर, पर सर अभी ग्रुप एक ही आया है हमारे पास। नहीं नहीं, वो आएगा ना, मंडे से स्टार्ट है ना, अभी आ रहा होगा, सबको भेजा जाएगा, आपको सब कुछ भेजा जाएगा, निश्चिंत रहो, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी सर है। जो आपने लिंक सेंड करी है ये ग्रुप, इसमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना है? जिनको नहीं नहीं, सबको नहीं करना है ना, जिनको डाउट है, जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रखी है उनके लिए यही है लिंक, सबको नहीं करना है, ओके सर। ठीक है, सबको नहीं करना है ये लिंक पे, अब फिर से जाके मत करने लगना तुम लोग। चलो और कोई है? गोपाल, सर। शिवानी, हाँ चेष्टा बोलो। सर ओपन क्लास में बायो ही पढ़ाई जाएगी? नहीं देखो, एक दिन जो पढ़ाई हो रही है ना, सपोज मुझे फिजिक्स पढ़ाना है तो मैं पूरे दिन में फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा और एक ही टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 8 बजे वाली बैच में भी मैं वही पढ़ाऊंगा जो सुबह 8 बजे में पढ़ाया, जो मैं 4 बजे पढ़ाऊंगा फिर वही वही 8 बजे पढ़ाऊंगा, वही 4 बजे शाम में पढ़ाऊंगा, वही 7 बजे पढ़ाऊंगा, वही 8 बजे पढ़ाऊंगा, 9 बजे पढ़ाऊंगा और 10 बजे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप कोई भी अगर आपकी छूट जाती है, कोई भी बैच आपका जो मेन बैच है वो छूट जा रहा है, तो 8 बजे एक ओपन बैच है, कोई भी बच्चा उसमें आ सकता है, उसकी भी लिंक आपको साइमल्टेनियसली प्रोवाइड की जाएगी एक ही साथ। और कोई नेक्स्ट? जिनकी क्लियर है डाउट वो लीव कर सकते हैं मीटिंग। सर, हाँ मानसी बोलो। जैसा आपने बताया कि आप अलग अलग बैच में सेम पढ़ाई करवाओगे, सो अगर हमने पीसीएम भी ली है एंड हम स्टार्टिंग वाले बैच में हम बायो ले रहे, फिर जो बाद वाला टाइमिंग है उसमें हम मैथमेटिक्स अटेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे, ओपन बैच के ऑप्शंस दोनों आपके लिंक भेजे जाएंगे, पीसीएमबी वालों को दोनों बैचेस भेजे जा रहे हैं। मैथ्स और बायोलॉजी जिनका है ना, जिस दिन मैथ्स होगा ना उसी दिन बायोलॉजी हो रहा है, ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो, नो इशू। और कोई? सर हमारे डिफरेंट ग्रुप्स कब बनेंगे और उस ग्रुप के लिंक हमें प्रोबेबली आपकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो बिफोर मंडे आपको डेफिनेटली लिंक शेयर कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो डेफिनेटली मंडे को बैच स्टार्ट है, वो टाइमिंग आ चुकी है। निकिता, हाँ निकिता बोलो बोलो निकिता, कौन है और कौन है बताओ, जिनके क्लियर है वो लीव करें ना मीटिंग, जिनके क्लियर है वो लीव कर सकते हैं सर। हाँ बोलो, कौन है ये कौन कौन है, कौन है बोलो बोलो कौन है? हेलो। हाँ शिवम क्या बोल रहा है? सर व्हाट विल बी क्लास टाइमिंग? क्लास टाइमिंग आपको बताई जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आपको कन्वे किया जाएगा। सर मैं क्या आगे के क्लास में भी ये कुछ टाइप कर रहा था, आप अनम्यूट करके सवाल अपनी क्वेरी पूछ सकते हो ना, अनम्यूट कर लो ना, अनम्यूट करके कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, एनीवन। सर आपने एक्टिविटी वाला मतलब ऑप्शन बोला था, वो सर मेरे में नहीं आ रहा मेरे मोबाइल में, तो क्या सर मैं मतलब आगे की क्लास में चैट पे रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? चैट फिर वही है, आपको स्किप करना पड़ेगा चैट, अगर आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप प्रोबेबली आप अपडेट करके देखो, और नहीं आ रहा है तो आप क्लासेस अटेंड करो क्लासेस तो बिल्कुल ही अटेंड करो, चैट ठीक है चैट मत देना, या इस पे कार्तिक कौशिक फ्री कोचिंग, हाँ ठीक है, समझे गेमर लोका गेमर है ना, ओके सर ओके सर। अपडेट कर लो ना, अपडेट करो, एग्जैक्टली अपडेट करो, प्रॉब्लम सर मेरे क्लास पीसीएमबी, ओके ये मैसेज मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वो उन्हें बाद में सर देख लेंगे। शिवानी क्या बोल रही है? मेरे पास एक सोल्यूशन है, जैसे जो पीसीएमबी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मैथ्स और बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स जैसे आज रिकॉर्ड हो रहा है ये हाँ meeting, बिल्कुल तो बिल्कुल वैसे सही बोल रही है शिवानी, सही बोल रही है, वो रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग्स भी आपके लिंक्स आप तक पहुंचाई जाएंगे, जो भी हम कराएंगे ओके ना सर। उसके लिंक्स आपको मिलेंगे। ओके नेक्स्ट एनी अभी 19 बच्चे हैं। सर जो हमारे ग्रुप्स होंगे वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बनेंगे, तो उस हिसाब से अगर सर हम उस टाइम पर नहीं आ पाए तो क्या हम उसको बाद में भी अटेंड कर सकते हैं? 8 बजे एक ओपन बैच है, 8 बजे वो फिक्स टाइम है ना, 8 बजे वो मैंने पूछा था, तो 8 बजे वो फिक्स है। मेन बैच आपकी पता नहीं कौन सी अलॉट हुई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 8 बजे वाली बैच मुझे पता है, वो फिक्स बैच है, वो ओपन बैच है, कोई भी बच्चा उसमें आएगा पढ़ाई कर सकता है।
सर उसमें वही पढ़ाई रजिस्ट्रेशन के होगी, टाइम उसमें वही सर चीज पढ़ाई रजिस्ट्रेशन होगी। हाँ बोलो बोलो आदर्श। सर सर आपका मैं लास्ट क्या बैच कितने बजे होगा? गोपाल वेट करो, गोपाल वेट करो। हाँ आदर्श बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि जिस टाइम पर हमने रजिस्ट्रेशन में टाइम फिक्स कर रखा है उसी टाइम पे सर हमारा बैच लगेगा, फिक्स होगा वो। सॉरी आदर्श, मैं सुन नहीं पाया, क्लियर जरा बोलो क्लियर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन में जो जो हमने टाइम सिलेक्ट किया है कि इस टाइम ठीक है हम अवेलेबल हैं ठीक है। क्लास लेने के लिए, तो उसी टाइम पर ही सर हमारी क्लास होगी। देखो जो तुमने सिलेक्ट किया है ना, हमने पूरी कोशिश की है कि वो तुम्हें मिले, लेकिन वो ऐसा था ना, उसका जो प्रोफॉर्मा था ना वो ऐसा वो है ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे वो था। ठीक है, तो अगर पहले वाले बच्चों ने तुमसे पहले बच्चों ने भरा होगा और वो फिल हो गया होगा ना, तो फिर तुम्हें आई थिंक दूसरा बैच मिला होगा। बट हमने बहुत कोशिश की है कि तुमने जो ऑप्शन चुना है ना तुम्हें वही मिले, हमने बहुत कोशिश की है। तो वो जो परसों जब आपकी शेड्यूलिंग आएगी ना तभी पता चलेगा कि आपने जो सिलेक्ट किया था वो आपको मिला या नहीं मिला। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने कोशिश पूरी की है कि आपने जो ऑप्शन दिया था हम आपको वही थे। गोपाल। हाँ गोपाल बोलो। सर फिर आप ही हाँ में फिजिक्स पढ़ाओगे ना? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, सबके 6 टीचर्स, सभी सब्जेक्ट के 6 टीचर्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता नहीं कौन बैच मिलेगा, मुझे भी नहीं पता है, आप पता नहीं किन से पढ़ोगे ये आपको भी नहीं पता है। ठीक है, वो जब अलॉट होगा हमारे पास टाइमिंग आएगी तो हमें क्लासेस लेनी है, आपकी जब टाइमिंग आपको मिल जाएगी तो आपको क्लास अटेंड करनी है। हम 6 टीचर्स फिजिक्स के हैं, 6 केमिस्ट्री के हैं, 6 बायोलॉजी के हैं, 6 मैथ्स के हैं। पता नहीं किसको कौन बैच मिलेगा, ये कुछ कह नहीं सकते। आप मेरे बैच में होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ओके नेक्स्ट गोपाल। गोपाल आपकी एक क्वेरी थी, गौरव मिनिमम स्टूडेंट्स लास्ट एक मिनट गौरव पूछ रहे हैं कि मिनिमम स्टूडेंट्स एक बैच में कितने होंगे। तो अभी ना बच्चों करीबन 100 प्लस स्टूडेंट हैं बैच में होने वाले हैं। शिवम सर फिजिक्स के टीचर हो? हाँ शिवम मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो बैच की स्ट्रेंथ फिलहाल जो है ना, जब तक आपका मिड टर्म है तब तक आई थिंक 100 प्लस है, 100 या 150 के आसपास है। लेकिन एक बार जब ये बैचेज जब आप वापस आओगे ना मिड टर्म दे करके तो आई थिंक वो 50 प्लस के राउंड में है बैच स्ट्रेंथ 50 प्लस। लेकिन फिलहाल जो है ना वो 100, 150, 200 के भी शायद बैचेज हैं, क्योंकि अभी हम ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं ना, थोड़ा हमें मुश्किल हो रही है। सर मुझे टाइमिंग 9 से 10 करनी है। नमन तो आपको मैंने वो लिंक दिया है चैट बॉक्स में आपके वो गुरुकुल जो है ना फ्री कोचिंग दिल्ली है ना, वहाँ पे आप मेल करो, उन लोग आपकी हेल्प करेंगे। सर और मुझे नेक्स्ट हाँ शिवानी बोलो, शिवानी बोलो। सर मॉड्यूल या कोई नोट्स वगैरह मिलेंगे, प्रोवाइड होंगे? सब कुछ आपको सॉफ्ट कॉपी में हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जो भी नोट्स होंगे, जो भी टेस्ट होंगे, जो भी डीपीपी जो होंगे ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो सब हम आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड जरूर करेंगे डेफिनेटली। गौरव बोलो गौरव। शिवम सर मोशन चैप्टर प्लीज बेसिक से स्टार्ट करवाना। शिवम बिल्कुल हम कोशिश करेंगे शिवम, ये मैं नोट करता हूँ आपकी बात, मोशन को बेसिक से करवाना है। गौरव बोलो गौरव। यस सर जो क्लास की लिंक होगी वो इसी ग्रुप में आएगी ना, ओरिएंटेशन क्लास जिसकी लिंक जिसमें आई है? हाँ इसी में आनी चाहिए गौरव। आई एम नॉट श्योर बट इसी में आनी चाहिए ऑब्वियसली, मैं श्योर नहीं हूँ गौरव। इसी में आएगी प्रोबेबली, इसी में आएगी, क्योंकि आप इससे जब वाकिफ हो तो इसी में आनी चाहिए। और गोपाल चेष्टा और सवाल किसी के? मानसी सर रोटेशनल मोशन चैप्टर हार्ड है। गोपाल बोल रहा है रोटेशनल मोशन चैप्टर हार्ड है। गोपाल आप मेरी क्लास करना, ठीक है ना, यहाँ पे फिजिक्स के यहाँ पे जितनी फैकल्टीज एक बार क्लास करो, आपको हम जो है ना आपको इजी लगेगा। रोटेशन हार्ड नहीं है यार, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब इससे अच्छा इंटरेस्टिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता है जितना फिजिक्स। बहुत मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, पढ़ाने में। ठीक है, टीचर्स को फॉलो करो, हमारे टीचर्स को आप फॉलो करो। ठीक है, आप कहीं भी और भी आप स्कूल में क्लास करो, हमारे फॉलो करो, देखो क्लास करके आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ये फैकल्टीज बहुत ही मतलब अच्छे फैकल्टीज हैं, जो भी हैं सारे अच्छे फैकल्टीज हैं। ओके फाइन, चेष्टा बताओ। गोपाल माय नेम इज जितेश शर्मा। ओके जितेश फाइन। हाँ चेष्टा बोलो। सर ओपन क्लास पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट की होगी? ओपन क्लास सारे, मैंने बोला ना एक दिन में जब आपको फिजिक्स मिलेगा ना चेष्टा, आपको सब मंडे को फिजिक्स है तो आपकी ना फिजिक्स पूरी रहेगी। फिजिक्स की 4 क्लासेस लगेगी,
ठीक है। तो आपकी क्लास जो छूटेगी ना जिस दिन, उस दिन आप शाम में 8 बजे वही क्लास लेंगे जो आपकी छूटने वाली है, जो आप छोड़ रहे हो। इन केस कोई भी इमरजेंसी अगर आपके पास है, आप छोड़ रहे हो, तो वही क्लास होगी, आप अटेंड करो उसको, वही टॉपिक पढ़ाएंगे हम पूरे दिन। अगर मुझे 4 लेक्चर्स लेने हैं पर डे, तो मैं सुबह में वही पढ़ाऊंगा, 4 बजे वही पढ़ाऊंगा, शाम में 7 बजे वही पढ़ाऊंगा, 8:30 में मैं वही पढ़ाऊंगा, 10 बजे मैं वही पढ़ाऊंगा। आप और 8 बजे वाली बैच जो है ना, वो ओपन बैच है, उसमें भी अगर मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं वही पढ़ाऊंगा। तो सर जैसे कि मैथ्स का और बायो का एक टाइम है, जो ओपन क्लास में मैथ्स और बायो की अलग अलग क्लास होगी। हाँ, ओपन टाइम में तो अलग अलग होगी, फिर तो आप सर, मैथ्स या बायो कोई एक आप मेन में कर लो, और ओपन में आकर के आप जो बच गया आपका उसको कर लो। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कौन है? कुंदन, कोई क्वेरी है? कार्तिक, शिवम पंचाल, कोई क्वेरी है? शिवानी, जिनको क्लियर है वो लीव कर सकते हैं मीटिंग। अभी भी 13 बच्चे हैं। सर, अदर देन एनसीईआरटी बुक, व्हिच बुक इज बेस्ट फॉर फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग? शिवम, एनसीईआरटी तो है ही, अगर आप बहुत ही बेसिक में जाना चाह रहे हो तो है बुक्स, हम डिस्कस करेंगे उस पर। कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारे बुक्स हैं। तो किस लेवल पे आप? मोनिका कौशिक, सर ग्रुप का लिंक सेंड कर दो प्लीज। मोनिका ग्रुप का लिंक, एक मिनट, मोनिका ग्रुप का लिंक मेरे पास नहीं है, मुझे शिवम पंचाल, थैंक यू। शिवम, हम देखेंगे ना, फिजिक्स देखेंगे, कौन सी बुक आपको करनी है हम देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैं बोलो। सर एक बार आप सारा रिपीट कर दोगे सर? मैं लेट जाऊंगा, नेटवर्क इशू हो तो बता रहे सर। ऐसा है ना कि मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। हाँ जी ठीक है, सर। और आपकी जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में आपको मैसेज पहुंच जाएगा, वो लिंक जो है ना पहुंच जाएगा मैसेज। आपको मंडे से अटेंड करना, मंडे 8 बजे जो भी बैच आपने सेलेक्ट किया होगा, टाइमिंग प्रोबेबली आपको वो बैच अलॉट कर दिया गया होगा, बट फिर भी अगर अलॉट नहीं किया गया है, इन केस शायद सभी वो बैचेस फुल हो गए होंगे, तो आपको फिर कोई और बैच मिलेगा। ठीक है, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। कल ओरिएंटेशन क्लास फिर है, परसों भी आपके पास लिंक जाएगी। आपको वो सब कुछ भी ज्वाइन नहीं करना है, आपको सीधा मंडे को ज्वाइन करना है। मंडे से क्लासेस स्टार्ट है। 2 वीक की हमारी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग हमारी 2 वीक की है, जो आपके मिड टर्म को ध्यान में रखते हुए हमने की है। हम चाहते हैं कि आप मिड टर्म में अच्छा स्कोर करो, जितना अच्छा से अच्छा स्कोर करो। हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाने वाले हैं, ताकि जो है ना आपके मिड टर्म में अच्छे स्कोर। सर, क्या डिलीटेड सिलेबस का पढ़ाया जाएगा या फुल सिलेबस? एक्चुअली क्या है ना, ये एक क्रैश कोर्स है, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम पढ़ाएंगे, ताकि है ना आपके मिड टर्म जो है ना उसमें आप बेनिफिट ले सको। और बाकी तो फिर 5-6 महीने का प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, फिजिक्स टॉपिक वाइज पढ़ाने से ज़्यादा समझ आएगी या टॉपिक वाइज पढ़ने से? फिजिक्स टॉपिक वाइज पढ़ने से, सॉरी मैं मैसेज नहीं पढ़ पाया। ओके, कोई और है? बोलो, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो। सर, अभी तक स्टडी शुरू नहीं हुआ है, मंडे को होगा ना? मंडे को स्टार्ट होगा ना? मंडे को सारी क्लास। सर, कल भी ओरिएंटेशन क्लास होगी, बिल्कुल होगी हर्षिता। लेकिन अगर आप लेट आए हो मेरे में, तो आप कल वाली ओरिएंटेशन क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ क्लियर है, तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्लास ज्वाइन करना मंडे को। हर्षिता के लिए था ये। और एनीवन एल्स? और टाइम टेबल मंडे से मिलेगा? मंडे को क्लासेस है तो पहले मिलेगा ना, संडे तक आपको कन्वे कर दिया जाएगा मैसेज। संडे सैटरडे को आई थिंक कल आ जाना चाहिए, श्योर नहीं, बट कल आपको मिल जाना चाहिए। ओके सर। और चेष्टा और क्वेरी है शिवानी, 2 वीक में अच्छे से प्रिपेयर। गौरव, जितना होगा उतना करेंगे, ठीक है। ओके, और लीव कर सकते हो सर, ऑल डाउट क्रिस्टल क्लियर। ओके लोका गेमर, थैंक यू लोका। LOCA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LOCA गेमर? बताना जरा, LOCA कौन है यार? LOCA लोका गेमर, बताना LOCA। सर, ये हनी सिंह के गाने के नाम पे रखा था। अच्छा, ओके, गुड, मुझे नहीं पता है। ओके फाइन, चलो ठीक है। और कौन है? सर, ऑल डाउट क्लियर, थैंक यू शिवम। ओके शिवम, लीव कर सकते हो, जिनका डाउट क्लियर है वो लीव कर सकते हैं। चेष्टा, थैंक यू चेष्टा। नमन, सर मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन करूं टाइमिंग चेंज के लिए? नमन, इससे पहले ना आप मेल कर लो टेक्निकल टीम को, हमारी जो फ्री कोचिंग दिल्ली एट अवंती फेलो जाना, उस पर आप मेल करो। टाइमिंग चेंज नहीं होगी अमन, बहुत मुश्किल है, फिर भी आप ट्राई करो,
लेकिन टाइमिंग चेंज होनी मुश्किल है, हमें ये बताया गया है कि शायद अब नहीं होगी टाइमिंग चेंज। ओके, किंग आदि, ये भी है क्या? किंग आदि, नमन, मोनिका कौशिक, रोमा राजपूत, क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो, माइक अनम्यूट करो, पूछो। The King Adi sir, at every time classes will be held like I chose for between 10 PM to 11 PM. अब मैंने बोला ना हर्षिता सर, अगर नेम, अगर हमें कोई डाउट है तो क्लास में नमन, आप अनम्यूट करके पूछो ना, मैसेज तुरंत डिसअपीयर हो जा रहा है। कौन है? पूछो, अनम्यूट करो, पूछो। अरे भाई पूछने में क्या दिक्कत है, पूछो ना, क्लास इंटरेक्टिव होना चाहिए। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप पूछ नहीं रहे हो, कोई नहीं है। ओके ओके, आई एम गोइंग टू रीड योर मैसेजेस सर। अगर हमें कोई डाउट है, ये कौन है? हर्षिता है। कोई डाउट हो जो क्लास में क्लियर ना हुआ हो तो क्या एग्जाम, तो क्या हम सब अपने टीचर से दोबारा कॉल या चैट के, देखो डाउट का ना, अभी तो सब बच्चे तो चले भी गए, ये मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक डिस्कोर्स जो है ना, वो एक कुछ तैयार किया जा रहा है, ऐप टाइप की चीज जो है ना, जिसपे 24 आवर जो है ना आपके पास वो रहेगा, वो एक्सेस आप करोगे, उस पर अपने आप डाउट्स टाइप करना पूरा, ठीक है? और उसको ना जब भी टीचर को टाइम मिलेगा ना, तो वो आपके क्वेरीज को आंसर करें। और अभी की बात करोगे तो संडे को प्रोबेबली हम डाउट सेशन रखने वाले हैं, ठीक है? ये हमें कन्वे किया गया मैसेज। सर मेरा ट्यूशन होता है 8 से 9 बजे तक, तो रोमा आपकी जो आपको बैच अलॉट किया गया, आप उसमें आ जाओ। 8 से 9 आप ट्यूशन जा रहे हो, ये ओपन बैच है ना, ये तो ओपन बैच है, इसमें तो कोई भी आ सकता है, लेकिन आपका जो मेन बैच है ना रोमा, आप उसमें आओ। और कौन है सर? अगर हमें हर्षिता, नमन सर मेरा ट्यूशन होता है 8:30 तक, तो नमन जो आपको बैच अलॉट किया गया, आप मेन बैच में आओ। ओके फाइन सर, मेरा ट्यूशन होता है रोमा। ओके फाइन, चलो ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ ना मीटिंग। थैंक यू हर्षिता। मैं ओके लोका, ओके लोका सर, मैंने 8 से 9 तक बैच सिलेक्ट किया था। नमन वो सिलेक्ट किया है तो मिलना चाहिए आपको, बट मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मैं एंड कर रहा हूँ ना, थैंक यू।